हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और मैथ्स में हम लोग अभी तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल में आपका थोड़ा सा 2 पॉइंट और बचा हुआ है, तो उसको कवर करने के बाद हम लोग आज अगला कंसेप्ट रिमाइंडर कंसेप्ट को उठाएंगे। और रिमाइंडर कंसेप्ट एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी रूल में 2 पॉइंट बचे हुए हैं, पहले हम उन्हें कवर कर लेते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में आपको रिमाइंडर कॉन्सेप्ट भी मिलेगा साथ में, ठीक है। तो आपने लास्ट वीडियो में आपने ये देखा हुआ था 7, 11 एंड 13। 7, 11 एंड 13 का आपने डिविजिबिलिटी रूल देखा हुआ था और इस पर मैंने बताया हुआ था कि कुछ क्वेश्चन भी किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो 7, 11 एंड 13 पर हम कुछ क्वेश्चन आज और देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में या अदर एग्जाम में, ठीक है। और इसी के साथ साथ और भी डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो थोड़ा सा पिछले वीडियो का हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, कोई संख्या 7, 11 एंड 13 तीनों से डिविजिबल है, तो वह संख्या 7 × 11 × 13 मतलब 1001, 1001 से भी वह पूरी तरह विभाज्य होगा, ठीक है। और मैंने एक खासियत बताया था कि 1001 की एक खासियत है, यदि 3 अंकों की कोई संख्या, मान लेते हैं XYZ एक 3 अंकीय संख्या है, अगर हम इसको 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या रिपीट हो जाता है और 3 अंकों की जगह ये 6 अंकों की संख्या बन जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि अगर 3 अंकों की कोई संख्या है तो इसको 1001 से मल्टीप्लाई करने पर ये 3 अंकों में अपने आप को रिपीट कर लेता है, ठीक है। तो इसी पर पहले कुछ क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि हमने इस पर कुछ क्वेश्चन कराया हुआ था लास्ट वीडियो में। इसके बाद और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा जो कि एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 6 अंकों वाली संख्या, एक 6 अंकों की संख्या है 479 XYZ, ठीक है। एक 6 अंकों की संख्या है 479 XYZ। आपसे ये कह रहा है कि यह संख्या 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है। यह संख्या 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है। आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए y + z डिवाइडेड बाई x का मान क्या होगा। यह आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली बहुत बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसके जो ऑप्शन दिया गया है एसएससी द्वारा, ऑप्शन है 7/13 पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 13/7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 11/9। ये 4 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के दिए गए हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा एक बार। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यदि कोई संख्या 7, 11 एंड 13 तीनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वह संख्या 1001 से भी डेफिनेटली कटेगा, विभाज्य होगा। आप बताइए पहला 3 डिजिट क्या है? 479। अगर हम 479 को 1001 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 479, 479, ये तो मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे 479 है, यहाँ भी 479 है, यहाँ पे 479 की जगह क्या है? XYZ है। तो आप कंपेयर कर देंगे तो आपको मिलेगा x = 4, y = 7, z = 9। आपसे जो पूछा गया है, आप y की जगह y का मान रख दीजिए, z की जगह z का मान रख दीजिए और x की जगह x का मान रख दीजिए। तो आप बताइए y का मान क्या? y + z जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 9 + 7 16। x का मान कितना है? x की जगह पे 4 रख देंगे, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया है। और भी क्वेश्चन करते हैं इस पे, और किस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है एसएससी,
उसको भी देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए आपको दिया गया है 2x 3 y 1 z। ठीक है, एक 6 अंकों की संख्या, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के अनलिमिटेड तरीके, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं 6 अंकीय संख्या ये 2x3 y1 और z, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे कहा गया यह संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है। यह संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। आपसे पूछ रहा है, आप बताइए x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जहां भी आपको 7, 11 एंड 13 दिखे, आप डायरेक्टली समझ जाइए कि वहां पे 1001 1001 का कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, क्या आएगा आंसर, ट्राई कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही आसान है, बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए 7, 11 एंड 13 से अगर कोई संख्या कट रही है तो इसका मतलब वह संख्या 1001 से भी कटेगा, क्योंकि 1001 है क्या, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 ही तो है, 7 इंटू 11 इंटू 13 ही है। तो आप बताइए कि अगर कोई संख्या 1001 से डिविजिबल है तो इसका मतलब अगर किसी 3 अंकीय संख्या को, जैसे यहाँ पे 2x3 है, पहला 3 डिजिट क्या है 2x3 है, अगर आप इसको इसमें गुणा कर रहे हैं, 2x3 को 1001 में गुणा कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप बताइए 2x3 और फिर 3 अंक रिपीट हो जाएंगे 2x3। ठीक है, यही तो आपको मिलेगा। अगर किसी 3 अंकीय संख्या को आप 1001 से गुणा कर रहे हैं तो आपको किस रूप में संख्या मिलेंगे 2x3 2x3। अब ये संख्या सेम हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, 2x3 y1 z, 2x3 y1 z। आपको किससे मतलब है, आपको x, y और z का ही तो मान चाहिए, तो आप कंपेयर कर दीजिए केवल। आप बताइए z का मान आपको कितना मिल गया, z का मान आपको 3 दिख रहा है। ठीक है, आप बताइए y का मान आपको कितना दिख रहा है, y का मान आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, आप बताइए x का मान कितना मिल रहा है आपको, x का मान x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। अब जब आपको x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, z का मान पता चल गया, तो कोई भी x, y, z से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड का मान आप बताइए, तो x प्लस वाई को आप ऐड कर लीजिए, कितना बन जाएगा 1 प्लस 2, x प्लस वाई 1 प्लस 2 माइनस जेड माइनस 3। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं, बना सकता है एसएससी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 7, 11 और 13 का कंसेप्ट आएगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि 1001 आपको दिमाग में लाना है। और 1001 का कंसेप्ट क्या है कि यदि 3 अंकीय किसी संख्या को 1001 से गुणा किया जाए तो वह 3 अंकों में अपने आप को रिपीट कर लेता है और 6 अंकीय संख्या अपने आप को बना लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। सेम जैसे आपने 7, 11 और 13 का निकाला है, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन, अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और हो सकता है फिर आगे आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, 5 अंकों की, 6 अंकों की कोई संख्या है। आपसे कहा गया यह संख्या 3, 7, 11। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में 7, 11, 13 था,
यहाँ पर 3 7 11 है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि डिजिट क्या लिखा हुआ है, अंक क्या लिखे हुए हैं। नहीं तो आप 3 7 11 को भी 1001 मान के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 3 7 11 मैंने लिखा है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। पिछले क्वेश्चन में मैंने 7 11 13 पर निकाला हुआ था, ठीक है। कोई संख्या है या संख्या 3 7 11 से विभाज्य, 3 7 11 से विभाज्य, ठीक है। जैसे चलिए अभी हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। आप बताइए अगर कोई संख्या 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो क्या वह संख्या 3 गुणे 7 गुणे 11 से नहीं कटेगा? कटेगा। अगर कोई संख्या 3 से भी अलग अलग 3 से भी कट रहा है वो संख्या, 7 से भी वह संख्या कट रहा है और 11 से भी वह संख्या कट रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों के मल्टीप्लाई में जो आएगा इससे भी कटेगा, 3 गुणे 7 गुणे 11 से भी कटेगा। आप बताइए 3 × 7 × 11 आपको कितना मिल जाएगा? ठीक है, ये मिल जाएगा 11 7 77, 77 गुणे 3 तो कितना मिल जाएगा? 70 × 210 और 21 कितना मिल जाएगा? 231, 230, ठीक है। 3 × 7 × 11 तो वह संख्या 231 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 231 से भी डिविजिबल होगा। अब समझिएगा क्वेश्चन आते किस रूप में है। पहले हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस रूप में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने आ गया मान लीजिए आपके सामने आ गया 21714, 21714, ये अभी हमने पूरा नंबर्स लिखा हुआ है, अभी हम इसको निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। यह संख्या 3 7 और 11 तीनों से विभाज्य है। अगर यह संख्या 3 7 11 तीनों से कट रहा है, इसका मतलब यह 231 से भी पूरी तरह कटेगा, ठीक है, 231 से पूरी तरह कटेगा। आप बताइए अगर ये 231 से पूरी तरह कट रहा है, अब एसएससी कैसे पूछेगा? एसएससी किस रूप में पूछेगा? फिलहाल मैंने ये जो लिया हुआ है ये 231 का मल्टीपल ही लिया हुआ है अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। एसएससी अगर ये क्वेश्चन आपको देगा तो किस रूप में देगा? यहाँ पे 1 और 4 को अननोन कर देगा। मान लेते हैं 1 और 4 की जगह x और y रख दिया, ठीक है। 1 और 4 की जगह मैंने x और y, उसने दो वैल्यू अननोन कर दिया और आपसे पूछ रहा है बताइए 3 7 11 से या डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का मान बताइए। आपसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया x प्लस वाई का मान, आप बताइए क्या होगा, ठीक है। x प्लस वाई का मान आपसे पूछ लिया उसने, तो यहाँ पे आप रखेंगे 217xy, ठीक है, ये रखेंगे। अब आप ये कहेंगे कि पहले 231 को हम कितनी बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अगर एक बार लेके जाएंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितने टाइम्स लेके जाएंगे वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए मैक्सिमम अगर हम 10 बार लेके जाएंगे तो 2310 बन जाएगा। अगर हम 10 टाइम लेके जाते हैं तो 2310 बन जाएगा। अगर हम 9 टाइम्स लेके जाते हैं तो 231 घट जाएगा, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं 231 को 9 से। अगर हम 9 बार लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा? 9 × 9 में 9, 9 × 3 27, इससे बड़ा नहीं बनना चाहिए 21। पहला दो संख्या क्या है? 3 संख्या 217 है, तो इससे ऊपर ना जाने पाए, ठीक है, इस छोटा ही रहे। तो आप बताइए अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक्स वाई को, अभी हम थोड़ी देर के लिए एक्स वाई को 00 रख दें, थोड़ी देर के लिए हमने एक्स और वाई को 00, ये तो आपको पता है कि एक्स और वाई की जगह क्या आना है? 1 और 4 आना है। प्रोसेस क्या है करने का पहले वो समझिएगा। अगर हम 9 बार लेके जाते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 9 × 9 में 9, 9 × 3 27 से 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, ये मिला आपको। कितना मिल गया? यहाँ पे आप घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 16, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पे कितना बच गया? 0, ठीक है, 91 मिल गया आपको। अगली संख्या क्या बच रही है? 0, ये मैंने उतार दी, इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है, 910। अब आप बताइए कितने टाइम्स ये जाएगा? लगभग या तो आप 4 टाइम्स लेके चले जाओ या तो आप 3 टाइम्स लेके जाओ। कोशिश ये कीजिए अगर आप 3 टाइम्स लेके जाएंगे तब भी आंसर आएगा, अगर इससे कम भी लाएंगे तब भी आंसर आएगा, और इससे ज़्यादा ले जाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? सपोज हम 4 टाइम्स लेके, 4 टाइम्स हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, 4 टाइम्स आप लेके जाएंगे, कितना मिलेगा? 4 × 9 में 4, 4 × 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। आप बताइए
यहाँ पे 910 मिल रहा है और यहाँ पे आपको 924 मिल रहा है। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 14 का मिल रहा है। डिफरेंस आपको 14 मतलब -14 मिल रहा है। अगर ये 14 यहाँ पर ज़्यादा होता तो यह संख्या 231 से पूरी तरह कट जाती कि ना कट जाती? कट जाती। आप बताइए, ये 14 की यहाँ पे कमी पड़ रही है, 14 यहाँ पे कम पड़ रहा है। अगर ये 14 हम यहाँ पे बढ़ा दें, डबल जीरो की जगह हम 14 बढ़ा दें तो यह संख्या 231 से पूरी तरह कट जाएगी कि नहीं? इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा डबल जीरो की जगह? यहाँ पे डबल जीरो की जगह 14 आएगा, जो कि आपको पता है कि ये क्या है 1 और 4। तो x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा? 1 + 4 = 5। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन आप सभी को? ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे। फिलहाल हम लोग इस पर और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3 टाइम्स लेके जाते तब भी आपको आंसर मिलता। ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो 1/4 आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको यहाँ पे 3 टाइम्स लेके जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे इसको 3 टाइम्स ही लेके जाते हैं। आप 3 टाइम्स लेके जाएंगे, आपको कितना मिलेगा? 3 × 9 3, 3 × 3 9, 3 2 6। कितना मिल गया आप बताइए? 10 में से 3 निकल गया 7, यहाँ पे बच गया 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कितना बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, 217। ठीक है, अब आप बताइए, अगर इस संख्या को, यहाँ पे जो संख्या बच रहा है, अगर आप इसको 231 से काटना चाहते हैं तो यहाँ पे कितने की और ज़रूरत है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 14 और मिल जाता, क्योंकि 217 तो हमारे पास है ही। 217 में अगर हम 14 और ऐड कर देते, 14 और ऐड कर देते तो ये भी 231 बन जाता कि नहीं? अगर 231 ये बन जाता तब आपका ये 231 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाता। तो यहाँ पे 231 बनाने के लिए ज़रूरत कितने की है? 14 की तो जरूरत है, तभी तो एक्स वाई की जगह आप क्या रखोगे? 14 ही रखोगे। तो चाहे आप 3 टाइम्स लेके जाओ, चाहे आप 4 टाइम्स लेके जाओ, चाहे थोड़ा सा कम रहे या थोड़ा सा ज्यादा रहे, आंसर दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एसएससी में जिस टाइप से पूछता है सेम लैंग्वेज हम लिखते हैं यहाँ पे आपके सामने। मान लीजिए एसएससी की जो लैंग्वेज है वो इस टाइप की रहेगी आपके सामने। एक 5 अंकीय संख्या है, एक 5 अंकीय संख्या 547XY 3, 7, 11 से विभाज्य है। 3, 7, 11 से विभाज्य है। तो आप बताइए x - y का मान क्या होगा? ये लैंग्वेज होगी एसएससी की। इस टाइप की लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक 5 अंक की संख्या 547XY 3, 7, 11 से डिविजिबल है। तो आप बताइए x - y का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा आप बताइए, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। चलिए, अगर कोई संख्या 3, 7, 11 तीनों से कट रहा है, इसका मतलब वह 3 × 7 × 11 से भी कटेगा। इसका मतलब 3 × 7 × 11 मतलब कितना होता है? 231 होता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको डिवाइड करें 457XY, ठीक है, इसको हम 231 से डिवाइड करें तो आप बताइए आप पहली बार कितने टाइम्स लेके जाओगे? क्योंकि ये 231 है और ये 3 अंक की संख्या 547 है, तो आप आसानी से कहेंगे कि ये 2 बार हम ले जा सकते हैं। अगर हमने 2 टाइम्स लेके गया तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 460। घटा लेते हैं, कितना मिल जाएगा? 7 में से 2 गया 5, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 निकल जाएगा 0, 85 बचा। अब आपको एक्स वाई का मान निकालना है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक्स वाई को क्या मान लो? थोड़ी देर के लिए आप एक्स वाई को 00 मान लो। ठीक है, एक्स वाई को मैंने थोड़ी देर के लिए 00 मान लिया। तो आप बताइए पहला 0 आप यहाँ पे
लिखेंगे, पहला जीरो मैंने यहाँ पे लिखा। कितने टाइम्स जाएगा, मैक्सिमम आप कितने टाइम्स ले जा सकते हो, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स आप लेके जाइए, 3 टाइम्स आप लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 1 9 3, 3 3 9, 3 2 6, 10 में से 3 निकल गया 7, यहाँ पे कितना बन गया 4 बचा, 14 में से 9 निकल जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 157। एक जीरो अभी आपके पास और बचा है, एक जीरो मैंने यहाँ पे और लगा दिया। अब आप बताइए कितने टाइम्स जाएगा ये, लगभग 7 टाइम्स लेके जाते हैं या 6 टाइम, कुछ भी टाइम, किसी भी टाइम आप थोड़ा सा कम लेके रहिए या थोड़ा सा ज़्यादा लेके जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कितनी बार ले जाएं, चलिए बताइए। चलिए 6 टाइम ही लेके चले जाते हैं। मान लेते हैं हम 6 टाइम हम लेके गए, क्या आएगा 6 का नम 6, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। घटा देते हैं, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1। आपके पास 184 बच रहा है और यहाँ पे आपके पास डिजिट खत्म हो चुके हैं। आपको 231 से इसको काटना है, 184 बच रहा है, 231 को इसको पूरी तरह काटना है। तो आप बताइए 184 में कितना ऐड करें ताकि यह 231 से कट जाए। तो आप कहेंगे कि अगर हमें 231 में से 184 हम हटा दें तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गया 4। इसका मतलब अगर हम इसमें 47 और ऐड कर दें तो यह 231 बन जाएगा और यह 231 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 47 की जरूरत यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ रही है। तो यहाँ पे डबल जीरो की जगह क्या रखोगे आप, यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे क्या रखोगे 47। x का मान 4 मिल गया, y का मान 7 मिल गया। आपसे पूछा था कि आप बताइए x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो आप कह सकते हैं x की जगह 4, y की जगह 7, आंसर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में इसके क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे लेते हैं, उसके बाद आपको अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, रिमाइंडर कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, शेषफल प्रमेय, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले और करते हैं इस पे। एक 5 अंकीय संख्या है 226xy। एक 5 अंकीय संख्या है 226xy। यह संख्या 3, 7, 11 से विभाज्य है। यह संख्या 3, 7, 11 से विभाज्य है। हाँ, एक चीज और कि अब से आपको नंबर सिस्टम या किसी भी चैप्टर के जो पीडीएफ रहेंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप, दिशा के टेलीग्राम ग्रुप पे सारे पीडीएफ चले जाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ग्रुप वाइज नहीं सेंड हो पाता है तो आप क्या कर देंगे, दिशा के टेलीग्राम में दिशा के जो भी स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हैं सभी लोग। बॉयज़ का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, जितने भी सीट है नंबर सिस्टम के जितने सीट आए हुए हैं उसका भी पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, और जो अब जाएंगे वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो हर बैचेस में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आप बताइए, सपोज इसमें आपसे पूछा गया x प्लस वाई का मान आप बताइए क्या हो। प्रोसेस वही करना है। प्रोसेस क्या करना है, अगर कोई संख्या 3, 7, 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब वह संख्या 231 से भी कटेगा, और 231 से 226xy ये आपको करना है। xy का मान आपको पता लगाना है। तो मैंने आपको बताया कि xy की जगह आप थोड़ी देर के लिए क्या रख दो, डबल जीरो रख दो। xy की जगह थोड़ी देर के लिए आप डबल जीरो रख देंगे। तो आप बताइए, अगर आप एक बार लेके जाएंगे तो एक बार तो आप नहीं ले जा सकते, कितनी बार लेके जाएं, 9 टाइम्स लेके जाते हैं पहली बार, 9 टाइम्स लेके जाएंगे, 9 टाइम्स लेके जाएंगे, कितना मिल जाएगा 9 1 9 9, 9 3 27, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20,
ठीक है, ये मिल गया। घटा देते हैं, 10 में से 9 गया, 1 मिल गया यहाँ पे कितना बचा 5, 15 में से 7 गया, 8 बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया, 181। अभी एक जीरो और है, यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं। कितने टाइम्स लेके जाएंगे अब आप बताइए? 8 टाइम्स ले जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी चला जाएगा तब भी आंसर मिल सकता है। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, हर तरीका आपको पता होना चाहिए। आप कम बार लेके जाओ या ज़्यादा बार लेके जाओ, दोनों तरीके से आंसर। हम मान लीजिए 8 बार लेके जाते हैं, ठीक है, 8 बार हम लेके जाते हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो आपको खोने की जरूरत नहीं है, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 8 बार हम लेके जाते हैं तो 8 1 में 8, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 18। कितना बच रहा है आप बताइए? माइनस में बच रहा है, 38 ही तो बचेगा। 8 4 में से गया, ठीक है, -38 बच रहा है। इसका मतलब अगर ये -38 यहाँ पे जोड़ दें, 38 अगर हम ये जोड़ दें तब ये आपका पूरी तरह कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? या पहले आप 7 टाइम्स लेके जाओगे तो 7 टाइम्स में कुछ रिमाइंडर बचेगा, वो आप 231 में रिमाइंडर में कितना जोड़ें ताकि 231 से डिवाइड हो जाए, तब भी आंसर आ जाएगा। चाहे आप 7 टाइम्स लेके जाओ, चाहे आप 8 टाइम्स लेके जाओ। 8 टाइम्स लेके गए तो यहाँ पे -38 बच रहा है। इसका मतलब 38 की कमी बैठ रही है एक संख्या को डिवाइड करने के लिए। अगर ये 38 की कमी हम यहाँ पे ऐड कर दें तभी वो हमारा पूरी संख्या 231 से कटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38 आपको ऐड कर देना पड़ेगा। तो आपसे x + y का मान पूछा गया तो x + y कितना आ जाएगा? 3 + 8 = 11। 3 + 8 = 11, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? बाकी क्वेश्चन इसके शीट में मिल जाएंगे। हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक उठाते हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर कंसेप्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और रिमाइंडर कंसेप्ट में क्वेश्चन भी बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर कंसेप्ट। या आप इसको शेषफल प्रमेय भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कंसेप्ट, शेषफल प्रमेय, इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज सबसे ज्यादा हम करते हैं किसी भी शेषफल को निकालने में, टोशंट मेथड। टोशंट मेथड, ठीक है। क्या है ये टोशंट मेथड? पहले इसको समझिएगा, इसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या आई, जैसे मान लेते हैं 231 की पावर 1973। आपसे कहा गया कि यह संख्या 7 से डिवाइड करने पर 231 की पावर 1973 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, टोशंट यूज कैसे करेंगे, बस आप ये 231 की पावर 1973 डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। फिलहाल इस नंबर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 7 से पूरी तरह वैसे ही कट रहा है, क्योंकि 231 अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 231 7 का मल्टीपल ये 3 7 11 से तीनों से कटता है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। 233 ले लेते हैं। 233 की पावर 1973 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। टोशंट मेथड का यूज इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? जैसे ये आप डिनोमिनेटर जो देख रहे हैं हर के रूप में, जो बटे के रूप में लगा हुआ है, हर संख्या का अलग अलग टोशंट होता है। जैसे 7 का टोशंट अलग होगा, 8 का टोशंट अलग होगा, 12 का टोशंट अलग होगा, 15 का टोशंट अलग होगा। हर संख्या का अपना एक टोशंट होता है। टोशंट याद कैसे करेंगे उसका भी तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप ये समझिए कि टोशंट होता क्या है। थोड़ी देर के लिए हम आपको एक टॉपिक बता रहे हैं, प्राइम नंबर का टोशंट। जितने भी प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर का जो टोशंट होता है,
टोशंट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है हम गलत लिख रहे हों, ठीक है। तो आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिएगा, तो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग टोशंट का क्या होता है, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर का टोशंट निकालना है तो प्राइम नंबर का जो टोशंट होता है जस्ट उसके पहले वाली संख्या होती है। पहला कंसेप्ट है टोशंट मेथड के अंदर, ये पहला कंसेप्ट है, लिख लीजिएगा लैंग्वेज। सभी प्राइम नंबर का जो टोशंट होता है जस्ट उसके पहले वाली संख्या होती है। यहां पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं सभी प्राइम नंबर, ये सभी प्राइम नंबर पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा प्राइम नंबर के लिए, केवल ये प्राइम नंबर के लिए अप्लाई होगा। जैसे अगर हम यहां पे नंबर्स लिखते हैं और यहां पे हम टोशंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने नंबर लिखा प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर के लिए टोशंट यूज होगा। जैसे 3 प्राइम नंबर है, 3 का टोशंट क्या होगा, जस्ट इसके पहले वाली संख्या 2। 5 प्राइम नंबर है, 5 का टोशंट क्या होगा, जस्ट इसके पहले वाला संख्या 4। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का टोशंट क्या होगा, जस्ट इसके पहले वाली संख्या 6। अगला प्राइम नंबर 11, 11 का टोशंट क्या होगा, जस्ट इसके पहले वाली संख्या 10। कोई भी संख्या आप लेंगे, ठीक है। जैसे और भी थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 197 मैंने लिया, आपसे पूछा गया कि 197, आप बताइए कि इसका टोशंट क्या होगा। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का टोशंट जस्ट इसके पहले वाली संख्या 196 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया कि आप बताइए 31 का टोशंट क्या होगा, तो 31 का टोशंट क्या होगा, 31 का टोशंट 30 हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि आप बताइए 47 का टोशंट क्या होगा, तो 47 का टोशंट क्या होगा, जस्ट इसके पहले वाली संख्या 46। प्राइम नंबर पे केवल ये रूल अप्लाई होगा। अभी और भी नंबर्स का हम आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। पहले आप ये पहला कॉन्सेप्ट समझिए कि टोशंट का यूज हम कैसे करते हैं। तो प्राइम नंबर का टोशंट जस्ट उसके पहले वाली संख्या हो जाएगा। 31 का 30, 47 का 46, कोई भी नंबर आ जाए। 53 का टोशंट, 53 का टोशंट कितना हो जाएगा, 52। सिर्फ ये प्राइम नंबर पर ही अप्लाई होगा। अभी और नंबर्स पे कैसे, कंपोजिट नंबर पे कैसे, भाज्य संख्याओं पे कैसे होगा, तो उसको भी हम बताते हैं, ठीक है। एक एक स्टेप वाइज चलते हैं। तो आप बताइए, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। मुझे तो ये पता चल गया। अच्छा, टोशंट आपको किस पर देखना है, टोशंट आपको डिनोमिनेटर पर देखना है, हर पर देखना है, जो कि बटे में लगा होगा उस पर देखना है। बटे में क्या लगा है आप बताइए, बटे में ये क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। बटे में ये 7 लिखा हुआ है। 7 एक प्राइम नंबर है। 7 अगर एक प्राइम नंबर है तो इसका टोशंट कितना होगा, इसका टोशंट होगा 6 होगा। ये जो इतनी बड़ी पावर दिख रही है 1973, जो इतनी बड़ी पावर दिख रही है आपको 1973, इसी को छोटा करने के लिए हम नंबर्स के टोशंट का यूज करते हैं। समझ में आया? थोड़ी मेरी बात को गौर से समझिएगा। पावर्स को, ये जो पावर लगा हुआ है, पावर को छोटा बनाने के लिए जो ये 1973 बच रहा है, इसको छोटा करने के लिए हम संख्याओं का टोशंट यूज करते हैं। संख्या का यूज नहीं करते, संख्या का टोशंट यूज करते हैं पावर को छोटा करने के लिए। आप अब सवाल कैसे हल करेंगे, ये जो बेस है इसको तो आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे, अलग रिमाइंडर निकालोगे। 233 को आप डिवाइड करोगे 7 से नंबर से, और जो नंबर का टोशंट है ये इसको डिवाइड कर दोगे। आ रहा है समझ में? 1973 को आप 6 से डिवाइड करोगे और 233 को आप 7 से डिवाइड करोगे। जो शेषफल मिलेगा उसी को केवल आपको लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन का आंसर आपको वही मिल जाएगा। आप बताइए 233 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? आप कहेंगे 7 त्रिक 21, 2 बचा, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। 1973 को जब आप 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे 6 त्रिक 18, 1 बचा, 6 दूनी 12, 5 बचा, 6 अठे 48, 5 बच रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर देंगे,
233 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा। 1973 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बचा। डिनोमिनेटर के रूप में कितना था? 7 था, तो मैंने 7 को लिख दिया। अब आप बताइए 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है? 32। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर आपको 4 मिल जाएगा। 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आया? 4 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम टोशंट मेथड यूज कर रहे हैं तो शेषफल बड़े ही आसानी से आप निकाल ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया थोड़ा? ठीक है, टोशंट मेथड अभी हम प्राइम नंबर पर ही ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसका डिनोमिनेटर आपको प्राइम नंबर ही दिया जाता है। फिलहाल हम सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर का टोशंट कैसे निकालेंगे, कंपोजिट नंबर का टोशंट कैसे निकालेंगे, दोनों नंबर्स का हम बताएंगे आपको अलग अलग। ठीक है, आज हम लोग पहले प्राइम नंबर को अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर के रूप में प्राइम नंबर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम हटा देते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाते हैं। एक चीज बस ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा पावर को, जो भी संख्या का पावर लगा होगा उसको आप केवल टोशंट से ही डिवाइड करेंगे, ना कि नंबर से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। पावर को हमेशा टोशंट से डिवाइड कर कर रिमाइंडर का पता लगाना है। और ये बेस है इसका, पावर का ये बेस कितना है? 233, और डिनोमिनेटर नंबर कितना है? 7। तो आप 233 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। और 1973 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। इसमें गड़बड़ी मत कीजिएगा कि आप 1973 को 7 से कर देंगे, तब वहां पे आंसर गलत आएगा। हमेशा पावर को संख्या के टोशंट से, डिनोमिनेटर के टोशंट से डिवाइड करना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। और कुछ संख्याएं हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि आप बताइए 19 की पावर, क्या लिख दें, कुछ भी नंबर ले लीजिए आप, 143। 19 की पावर 143 किससे डिवाइड कर दें? चलिए 17 से डिवाइड कर दें। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि 19 की पावर 143 को यदि 17 से विभाजित किया जाए, लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहे तो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, लैंग्वेज हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। 19 की पावर 143 को यदि 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। शेषफल आपको रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर को हम शॉर्ट में केवल आर से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर आपको निकालना है कि रिमाइंडर क्या होगा। आप टोशंट का यूज कीजिए। टोशंट बड़ा ही आसान टॉपिक है। आप ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप बताइए 17 अगर एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका टोशंट कितना होगा? टोशंट कितना होगा? जस्ट इसके पहले वाली संख्या 17 के पहले क्या आता है? 16 आता है। 17 का टोशंट क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो 19 होगा, जो पावर का बेस होगा, उसको आप तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उससे डिवाइड कर कर रिमाइंडर का पता लगाएंगे, और जो पावर होगा उसको आप 16 से डिवाइड कर कर रिमाइंडर का पता लगाएंगे। तो आप बताइए 19 को जब आप 17 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल आपको 2 मिलेगा। 19 को जब आप 17 से विभाजित करोगे तो शेषफल आपको 2 मिलेगा। 143 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर क्या मिलेगा? आपको रिमाइंडर से मतलब है केवल। ठीक है, क्या मिलेगा बताइए? 16 8 128, कितना बच जाएगा? 15 बचेगा। 2 की पावर 15। ठीक है, 143 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा पूरी तरह। 16 8 128, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 15 बच रहा है। संख्या डिनोमिनेटर के रूप में कितना था? 17 था। मैंने आपको क्या बताया टोशंट कहां यूज होता है? पावर्स को छोटा करने के लिए टोशंट का यूज करते हैं। पावर को, बस आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि अगर पावर को छोटा करना है तो टोशंट का यूज करना है। इसका मतलब पावर को हमें टोशंट से डिवाइड करना है, कभी भी उसके नंबर से डिवाइड नहीं करना है, हमेशा नंबर्स के टोशंट से डिवाइड करना है।
अब ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया। अब इसको आप किसी भी रूप में प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे आप बताइए 2 की पावर 15, 15/17 है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। थोड़ा सा इसको छोटा बना लीजिए। कैसे बनाएंगे आप बताइए? क्या आप इसको 17 है तो यहाँ पे 2 की पावर में क्या मिल जाता है आपको? 16 मिल जाता है, तो आप लिख दीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4, 2 की पावर, या आप अभी माइनस में जाएगा तो आपको माइनस वाला भी नहीं बताया, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको 5 ही, क्योंकि 4 पर जाएगा, 4 पर भी समझ लीजिए, 5 पर भी समझ लीजिए। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 4 4 8, कितनी बार जाएगा? या आप यहीं पे ब्रैकेट करके लिख सकते हैं। बस हम इसको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में आपको लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। फिलहाल आपको इतना लिखना नहीं है, आपको इसी के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा देना है जितना लगेगा, ठीक है। फिलहाल 4 4 8 4 12, कितना बच रहा है? और 3 बच रहा है, ये मैंने लिख दिया। डिवाइड किससे करना है? 17 से, ठीक है। आप बताइए 2 की पावर 4 मतलब कितना हुआ? 16, 16, 16, 2 की पावर 3 मतलब कितना हुआ? 8 हुआ। डिवाइड किससे करना है? 17 से। आप बताइए 16 को 17 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? अगर हम, आप इस प्रकार समझिए, 16 है, इसको डिवाइड किससे करना है आपको? 17 से। अगर आप मिनिमम एक बार लेके जाते हैं तो यहाँ पे 17 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर आपका -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे -1, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे 16 को 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? -1। यहाँ पे 16 को डिवाइड करेंगे -1, और यहाँ पर कितना आएगा? 8 है तो 8 को ऐसे रहने देते हैं। किससे डिवाइड करना है? 17 से। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आप बताइए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस बच जा रहा है, तो 8 गुणे -1 करेंगे तो क्या मिलेगा? -8/17। क्या आप ये कहेंगे कि रिमाइंडर हमारा -8 बच रहा है? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। फिर आप क्या कहेंगे? 17 में से इसको हम घटा देते हैं और रिमाइंडर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि 17 है और -8 से इसको डिवाइड करना है। तो आप एक बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा? एक बार हमने लेके गए तो यहाँ पे 17 है, तो आप बताइए 17 में से ये माइनस हटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? 9 बचेगा। आपका ओरिजिनल रिमाइंडर क्या होगा? आपका ओरिजिनल रिमाइंडर 9 होगा। जब भी ये चीज़ आप समझ लीजिए, ऑप्शन में 8 भी रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी रिमाइंडर हमारा माइनस में नहीं आ सकता, हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए। जब लास्ट में रिमाइंडर माइनस आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में से घटा देंगे। 17 में से 8 मैंने हटा दिया, कितना बचा? 9 बचा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आएगा। फिलहाल इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको और अगले वीडियो में और अच्छे से डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और भी नंबर्स का हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसी चीज को अगर आप छोटे में लिखना चाहते, जैसे अगर आप जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़े में, आपको एग्जाम टाइम में बहुत बड़े में नहीं लिखना है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इसको इस प्रकार करना है, 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 17 है, 17 के करीब आप क्या बना सकते हो? 16 बना सकते हो, ठीक है, या आप कुछ भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। मुझे 16 बनाना आसान लग रहा है क्योंकि गैप वहाँ पे 1 या -1। एक चीज़ ये भी है कि अगर रिमाइंडर कंसेप्ट में गैप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में गैप 1 या -1 का बन जाता है तो वो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश की। आप बताइए यहाँ पे 4 है तो आप मैक्सिमम पावर कितना लगा सकते हो? 3 लगा सकते हो। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? 3। यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया? 16 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 मतलब 8। 17 से डिवाइड करना था। आप बताइए 16 है बेस, यहाँ पे 17 है, ठीक है। तो बेस, जो बेस है, पावर का जो बेस है, उसको नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 16 को जब आप 17 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर -1 बचेगा। इसके ऊपर पावर कितनी लगी है? 3 गुणे 8 डिवाइडेड बाई 17। अब यहाँ पे आप बताइए -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1, -1 इंटू 8, -8 ही मिलेगा डिवाइडेड बाई 17। तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो आप इसको 17 में से हटा दीजिए, 17 में से 8 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा? रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अभी हम प्राइम नंबर पर बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, प्राइम नंबर पर हम लोग निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप लोग
नोट्स बनाइएगा अच्छे से, एग्जाम्पल सारे लिखिएगा जो हम करा रहे हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 1957 की पावर 326 डिवाइडेड बाई, क्या लिख दें, 11 लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। आपको बताना है कि 1957 की पावर 326 को यदि 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। आप बताइए 11 का टोशंट क्या होता है। 11 एक प्राइम नंबर है और 11 प्राइम नंबर है तो इसका टोशंट कितना होगा, जस्ट इसके पहले वाली संख्या 10 होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था पावर को टोशंट से विभाजित कर रिमाइंडर निकालना है और बेस को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रिमाइंडर का पता लगाना, ठीक है। आप बताइए 1957 को जब आप 11 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा। 11 एक में 11 कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 11 सते 77, 11 एक 11, 8 बच रहा है, 11 सते 77, कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 8 और 7 87 हो गया। 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर, 11 से 77 10 बचेगा। 1957 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 326 को पावर को हमेशा टोशंट से डिवाइड किया जाता है तो 326 को 10 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या मिलेगा, 6 ही तो मिलेगा, इकाई अंक ही हमें मिलेगा। 32 बार जाएगा, 32 दाम में 320, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। जहां पर इतनी बड़ी संख्या थी वहां पर आपने 10 की पावर 6 लिख दिया। टोशंट का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम पावर्स को छोटा कर सकें। अब डिवाइड किससे करना था, 11 से डिवाइड करना था। बड़ा ही आसान हो गया क्वेश्चन आपका। आप बताइए कि ये तो पावर है, पावर को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। यहाँ पे 10 है, अगर हम बेस को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 10 है, 10 को अगर हम 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर हम 10 को, जो प्रक्रिया हमने यहाँ पे किया था वही प्रक्रिया हम यहाँ भी कर रहे हैं, तो 10 को अगर आप 11 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 10 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल -1 मिलेगा। और पावर कितनी लगी थी, पावर 6 लगी थी। डिवाइड किससे करना था, 11 से करना था। अगर -1 की पावर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो क्या मिलता है, 1 मिलता है, 1 डिवाइडेड बाई 11। तो 1 को 11 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर में आपको क्या मिल गया, 1 ही मिल गया। आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। -1 की पावर 6, -1 की पावर अगर एक ऑड नंबर है तो -1 मिलेगा, यदि एक इवन नंबर है तो +1 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। या इसी तरीके को अगर आप दूसरी तरीके से प्रेजेंट करना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो, 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे गैप 1 बनाना है। अगर गैप 1 नहीं बनना है तब भी आपका आंसर आएगा। 10 की पावर 2, इसकी पावर कितनी लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो। डिवाइड किससे करना है, 11 से। 10 की पावर 2 मतलब कितना हुआ, 100, 100 की पावर 3 मतलब 11। अब 100 को 11 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। और 1 की पावर कुछ भी लगाओ तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेस कितनी जल्दी कितना फास्ट करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए कुछ और नंबर्स का देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने आ गया 3713, ठीक है। इसकी पावर है सपोज 1375, डिवाइड करना है आप इसको 13 से, ठीक है। आपको बताना है 3713 की पावर 1375 को यदि 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। यहां भी आप टोशंट का यूज कीजिए, बड़े ही आसानी से, बड़ी ही इजली तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 13 है जो कि एक प्राइम नंबर है। 13 का टोशंट क्या होता है आप बताइए, 13 का टोशंट
जो होता है 13 का टोशंट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 13 का टोशंट जस्ट उसके पहले वाली संख्या 12, प्राइम नंबर का टोशंट जस्ट उसके पहले वाली संख्या। तो आप बेस को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर कर रिमाइंडर का पता लगाइए और पावर को टोशंट से डिवाइड कर कर रिमाइंडर का पता लगाइए। सेम तरीके से लिख दीजिए। अब बताइए 3713 को जब आप 13 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, चलिए बताइए। 13 दूनी 26, 11 बच रहा है, 13 8 104, 7 बच रहा है, 13 5 65, 8 बचेगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है आप लोग, लेकिन तरीका आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ठीक है, फिलहाल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 11 बचा, 13 8 104, 104, 7 बचा, 13 5 65, 65 और 8 73। ठीक है, 8 आएगा। 1375 को किससे डिवाइड करना है, टोशंट से। पावर को टोशंट से 12 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा आप बताइए। 12 गुणे 11, 132, 5 बचा, 12 चौके 48, 7 बच जाएगा। 1375 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचा, 7। इसको डिवाइड करने पर 13 से रिमाइंडर क्या बचा, 8। अब इसको किस नंबर क्या था, 13। जहां पर इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई थी 3713 की पावर 1375, मैंने बहुत ही छोटा बना दिया 8 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 30। अब इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आसान हो गया क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे बताइए आप लोग। आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे बड़े आसानी से दिख रहा है कि हम इसका गैप 1 बना सकते हैं। गैप 1 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं आप बताइए। 8 की पावर में 64 आता है कि नहीं, और 13 5 65, तो 64 और 65 का गैप 1 बन गया कि नहीं, बन गया। तो जहां बन गया, तो जब बन गया तो आंसर निकलना ही निकलना है। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 8 की पावर 2। मैक्सिमम पावर कितनी लगा सकते हो, 3 दूनी 6। अभी एक 8 बच रहा है, एक 8 मैंने यहां पे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, 8 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 64। 64 की पावर कितनी है, 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 30। आप बताइए 64 को जब आप 13 से विभाजित करेंगे तो 5 बार अगर लेके जाएंगे तो 13 5 65, रिमाइंडर -1 मिलेगा। तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, -1 की पावर 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, -1 की पावर अगर एक ऑड संख्या है तो माइनस ही मिलेगा, अगर एक इवन नंबर होता तो +1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे -1 है तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। -1 की पावर एक ऑड संख्या है तो -1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 13 कितना मिल जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 13। अब मैंने आपको बताया था कि 8 आपका आंसर नहीं होगा, रिमाइंडर माइनस आने की कंडीशन में आप जो संख्या बचेगी उसको आप डिनोमिनेटर में से घटा दोगे। तो 13 में से 8 आप निकाल दोगे, 13 में से 8 आप निकाल दोगे तो आपका ओरिजिनल रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको और डिटेल में समझाएंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको प्राइम नंबर पर 3 ही 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, अभी आपको और समझना है, इसको बहुत डिटेल में समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।